दोस्तों, वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट और खास करके फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को कोई भी देश नहीं हरा सकता और दुनिया भर के देश इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जितनी रफ्तार से शक्तिशाली फाइटर विमानों को बनाने का दम रखता है, उसकी बराबरी रूस तो क्या चीन भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत हमेशा से चाहता था कि हम भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि अगर हमें अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं तो अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट में हमारा एक बड़ा हिस्सा होना काफी जरूरी है। और इस बात को अमेरिका भी अच्छे से जानता था कि अगर उन्हें भारत को रूस से अलग करना है तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों में ज्यादा रुचि दिखाए। तो इसके लिए अमेरिका को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एंट्री करानी होगी, जिसके लिए अब लॉकहीड मार्टिन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो भारत को नेटो की डिफेंस इकोसिस्टम में एक काफी बड़ा हिस्सेदार बना देगा। साथ ही लॉकहीड मार्टिन के इस कदम के बाद काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत की टाटा ग्रुप के साथ अब एक काफी बड़ा जॉइंट वेंचर स्थापित कर लिया है, जिसके तहत एग्रीमेंट को हाल ही में साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसे हैदराबाद में स्थित प्लांट के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लॉकहीड मार्टिन अपने फाइटर जेट के विंग भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। यानी अब टाटा ग्रुप लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर अमेरिकी फाइटर विमानों के लिए उनके विंग्स मैन्युफैक्चर करेगी, जो पश्चिमी देशों के डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एक काफी बड़ी एंट्री है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक अमेरिका भारत को सिर्फ अपने हथियार बेचने में इंटरेस्टेड था, लेकिन आज यही अमेरिका भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों ट्रांसफर कर रहा है, जो भारत की एक काफी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस डील से भारत और अमेरिका दोनों को काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा उपकरणों के कंपोनेंट भारत में बनाए जाने से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा, पर इस डील में अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर मिलने वाला है, जो एक ऐसी सुविधा है जिसे दूसरे यूरोपियन देश, यहाँ तक कि खुद अमेरिकी कंपनियां थी, वो भी अवेलेबल नहीं करा सकते। क्योंकि वेस्टर्न देशों में लेबर, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट की कीमत काफी ज्यादा होती है, जबकि भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले ये सारी सुविधा काफी सस्ते में उपलब्ध करा सकता है, जिसकी वजह से भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स के विंग्स और दूसरे कंपोनेंट अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देशों में बनाए जाने वाले सिमिलर कंपोनेंट के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। ऐसे में अगर लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर यही कंपोनेंट भारत में बनाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन के बाद आने वाले समय में कई दूसरी अमेरिकी कंपनियां भी भारत में इसी तरह के जॉइंट वेंचर बनाकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती है, जो हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी काफी अच्छा होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत पश्चिमी देशों का भरोसा, सपोर्ट और पैसा जीतने के चक्कर में अब पाकिस्तान चीन को दरकिनार करता हुआ यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है, जिसके तहत अब पाकिस्तान यूक्रेन की एक ऐसी मदद करने जा रहा है जो रूस तो क्या चीन को भी काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इस मदद से यूक्रेन न कि सिर्फ अपना डिफेंस कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस पर एक काफी भारी हमला भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने 100 से भी ज्यादा कंटेनर भर के नए रक्षा उपकरण और हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, जिनमें पाकिस्तान द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले एंजा मार्क 2 सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, जो यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बता दें कि ये मिसाइल बड़ी ही आसानी से 500 मीटर से 6000 मीटर तक की दूरी तक हमला कर सकता है और इसकी रफ्तार 600 मीटर प्रति सेकंड की है, जो एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किए जाने वाले हथियारों में ये मिसाइल सबसे बड़ा हाईलाइट नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हाईलाइट तो पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को 44 T-80 UD टैंक सप्लाई करने के ऑफर को मिल रही है, जो यूक्रेन की फायर पावर में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी ला सकता है, जो इस युद्ध में रूस के लिए घातक साबित होगा। बता दें कि युद्ध शुरू होते समय यानी फरवरी 2022 में यूक्रेन की सेना के पास लगभग 88 T-80 टैंक मौजूद थे, जिनमें से 50% लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से युद्ध में तबाह हो गए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान यूक्रेन को ये अतिरिक्त 44 T-80 UD टैंक सप्लाई करता है तो यूक्रेन की टैंक इन्वेंट्री एक बार फिर से अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ पर आ सकती है, जो रूस के लिए एक काफी बड़ी चुनौती होगी। ऊपर से पाकिस्तान यूक्रेन को ये टैंक काफी सस्ती कीमतों पर भी उपलब्ध कराएगा, जिनकी पेमेंट शायद फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को कर सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इस डील में यूक्रेन और पाकिस्तान दोनों का ही काफी फायदा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।